साले ने सोचा कैसे बारात लाने का। अब साले की अर्थी जावेगी, उसकी अर्थी में सब जावेंगे। ये भी बस आप इशारा करिए और भाई ये जाके उस साले की छाती में गोली डांडे से फेंक कर देते हैं। धोखा मार के काहे गोली बर्बाद करें, हाथ पैर छाड़ देते हैं ससुरे के। जिंदगी भर पैंट बांधने को तरसेगा। तो फिर ठीक है, तुम दोनों जाए के साले की छटनी कर दो। हमारे पहलवान जा रहे हैं भैया जी के साथ, बहू जी को लाने के लिए वो इंजीनियर का घर पर। बस भैया जी, बहुत ही सहेली हैं आप, अब आपको मन महसूस के रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अब तो सारी दुनिया के सामने बीच चौराहे पर फेरे पड़ेंगे। बस बहुत हो गया, निकाल ली दिल की भड़ास। अब शांत हो जाओ, अबे उसका बिया होने वाला है। अभी खेल बस यही खत्म करो, बहुत हो गया। हमने तय कर लिया है, हम अब बहुत पीछे नहीं भागेंगे। आखिर ये सब क्या है अर्पी, और कब से? हमें नहीं मालूम, कब उनकी प्रेम की डोर में बंध गए, पता ही नहीं चला। और अब तो ये डोर हमारी सासों की डोर बन गई है, और अब जिंदगी से उसका नाता जुड़ गया है। अर्पी तुझे हो क्या गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? अर्पी तू जानती नहीं है तो किस आग से खेल रही है। तुम्हें ये आग से खेलना लगता है ना, तो हम तुम्हें कैसे बताएं कि अब हमें इससे अच्छा और कोई खेल नहीं लगता। मंजरी, हमें जलने की कोई परवाह नहीं, बस हम इतना जानते हैं कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ अवधेश से, नहीं तो हम सारी जिंदगी कुंवारे रहेंगे। अब तो तुम्हें सब कुछ बता दिया ना, अब कुछ मत पूछना। अब तुम चलो हमारे साथ। कहाँ? अर्पी कहाँ लेके जा रही है, बता तो सही। अवधेश के घर। अपने प्यार का इजहार करना। पागल हो गई क्या? दिमाग तो ठीक है तेरा? एक बार बैठ के ठंडे दिमाग से सोच ले अर्पी, इतनी भी क्या जल्दी है? हमें कुछ नहीं सोचना। तू जानती नहीं है तो कितना बड़ा रिस्क ले रही है पगली। मंजरी, हमने तय कर लिया है कि हमें क्या करना है, तुम बस चलो हमारे साथ। तुझे कैसे पता वो भी तुझसे प्यार करता है? उन्होंने जिन निगाहों से हमें देखा था, बस वही बहुत है। आज हमने प्यार की एक नई भाषा को उनकी आंखों में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। बिना कुछ कहे उनकी निगाहों ने बहुत कुछ कह दिया। और आज ही क्यों, हमने तो हमेशा ही उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। मंजरी, अब बिना कोई सवाल जवाब किए तुम्हें हमारा साथ देना होगा। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम मंजरी, हमें अकेला मत छोड़ो, हमारे साथ चलो। अब इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए या कुछ हो जाए, हमें जल्दी से जाकर अवधेश जी से अपनी दिल की बात कहनी पड़ेगी। बोलो, दोगे हमारा साथ? अर्पी, दोस्ती का वास्ता दिया है तो निभानी ही पड़ेगी। अर्पी, तू जाके तैयार हो जा, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है।
कहाँ जा रही हो? कहीं जा रही हो का? जी वो चाचा जी, कुछ ही दिनों में अर्पिता की शादी है, तो मैंने सोचा उसे ब्यूटी पार्लर ले जाती हूँ। ब्यूटी पार्लर? ब्यूटी पार्लर का है? जी वो पप्पू जी को शायद पतली बहुएं पसंद है, और हमने सोचा कि थोड़े मॉडर्न है तो उन्हीं के हिसाब से करा लें। अर्पी बता रही थी कि वो थोड़े नाराज थे, कह रहे थे कि अर्पी थोड़ी पिछड़ी हुई दिखती है। तो हमने सोचा चाची जी से पूछ के अर्पिता को ब्यूटी पार्लर ले जाए। अरे ये मैं भैंस बुद्धि से पूछने का क्या जरूरत है? तुम उसकी सहेली हो, तुम उसका ध्यान नहीं रखोगी तो कौन ध्यान रखेगा? ले जाओ इसको ब्यूटी पार्लर और एकदम टिप टाप बना के लाओ इसको। अरे हम भी बता देंगे इन मथुरा प्रसाद को कि हमारी बेटी भी उनके बेटे की तरह से एकदम मॉडर्न है। जाओ, हम सुक्कू और हरिया को भेज देते हैं। तुम जाओ, जल्दी जाओ, देर हुई रही है। हाँ? जाओ। हम तुम्हारे पापा के जो दो दुमछल्ले हैं ना, इनसे भी पीछा छुड़ाने के लिए कोई टंच आइडिया ढूंढना पड़ेगा। मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। आप यहीं रुके, हम थोड़ी देर में आते हैं। जी बहन जी। चल अर्पी। प्रणाम यादव जी, क्या हाल चाल? ठीक है सब? हाँ। ठीक है। दूसरी लड़कियों, किधर जा रही हैं आप? किससे मिलना है आप लोगों को? बिना अनुमति के हवेली में आई कैसे? नहीं तो अभी चेकिंग कराएंगे। कहीं हथियार तो नहीं लिए हो? जी आप गलत सोच रहे हैं, हम तो अवधेश जी से मिलने आए हैं। कैसा संस्कार लेकर आई? अपनी कलुषित वाणी पर अंकुश लगाओ। एक तो बिना अनुमति धन से आ गई, ऊपर से अवधेश भैया का नाम लेकर बुला रही हो। चलो निकलो यहाँ से, नहीं है भैया जी घर पर। लेकिन हम अवधेश जी से मिले बिना नहीं जा सकते। हम क्या कहे, नहीं समझ में आया तुमको? चेकिंग करो रे। जी हम अकेले नहीं आए, हमारे साथ तो पूरी फौज आई है अवधेश जी से मिलने। फौज? चलो देखो। जी लेकिन
जी वो हम। बहू जी, बहू जी, बहू जी, हमें माफ कर दीजिए बहू जी। हमने लाख मना करने भी अंदर घुस आई। बहुत ही जिद्दी और चालबाज कन्याएं हैं ये। ऐसी हठधर्मी कन्याएं हमने आज तक नहीं देखी। डराने धमकाने पर भी सीना ताने चली आ रही हैं। और तो और भैया जी का नाम ले लेके कह रही हैं कि हमें अवधेश जी से मिलना है। ये मिलने का तरीका है या जासूसी करने का? कौन हो तुम लोग और यहाँ का आई हो? और बबुआ जी से क्या काम? जी वो तो हम उन्हें बताएंगे। आप बस एक बार हमें अवधेश जी से मिलवा दीजिए। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। देखा बहू जी, देखा आपने इनके बात करने का ढंग। अरे जो काम है बोलो, नहीं तो फूटो यहाँ से। जी हम तो बस अवधेश जी से। जी दरअसल बात यह है कि हमने सुना था कि अगर कोई भी अपनी अर्जी लेके आता है अवधेश जी के पास, भैया जी के पास, तो वे उनकी मदद जरूर करते हैं। ऐसे ही नेक दिल इंसान से हम मदद मांगने आए थे। दरअसल हुआ ये कि हम बाजार गए थे। वहां पे एक चोर उचक्का हमारा बटुआ लेके भागा। उसमें पैसे तो थे ही, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, न जाने कितने जरूरी कागज थे। हमने सोचा अवधेश जी हमारी। अरे ये हवेली है, कोई थाना कचहरी या कोतवाली नहीं है। बटुआ चोरी हो गया है तो थाने जाओ, पुलिस को बताओ। यहाँ का है सर पे सवार होने चली आई। पंडित जी, इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाइए। एक बार हम अवधेश जी से। लड़कियों, ये हवेली में बहू जी की आज्ञा के बिना कोई नहीं आता है। और जब नाथ है ना तो अपने पैर पे लौट के नहीं जात है, कंधा पे लग के जात है। निकलो यहाँ से। पंडित जी, बबुआ जी हैं कहाँ? जी भैया जी घर पर नहीं है। उनको कहिए कि हम उनको याद किए हैं और जहाँ कहीं भी हो तुरंत ही घर आ जाएं। देख लिया ना कैसा है ये घर? ये घर है, ये कोई फौजी कैंप? आने जाने के लिए इतनी पूछताछ कहीं होती है? अब तूने क्या सोचा है? हम तो कहते हैं ना आरपी, तू एक बार और सोच ले। तुझे उसे भूल जाना चाहिए। चल आरपी। नमस्ते चाचा जी। तुम चले कहीं के? जा रहे हैं हम। चलो बेटा।
बिगाड़ रही है मेरे बबुआ को। काहे बिगाड़ रही है हमारे बबुआ को? क्या कर लेंगे? काट डालेंगे? काहे कर रही है ऐसा? ये राह पकड़ने के लिए बबुआ जी के साथ कौनो जोर जबरदस्ती नहीं किए रहे हम, कौनो अपने दहेज में दुश्मन बटोर के नहीं लाए रहे। तुमरे चप्पे चप्पे में यहाँ दुश्मन भरे रहे और आज उजलते हैं हमारी बढ़ौती देख के। अरे शिकारी की तरह घात लगाए बैठे हैं हवेली के दिया को बुझाने की खातिर। तुमरे लाडला के भले के लिए उनको ऐसा तैयार किए हैं हम। हाथ करा जादू करके नचा रही है हमार बबुआ को। अच्छा, तब हम जादू करके बबुआ जी को नचाए रहे। तुमको अपने आने वाली पतहू की चाह है, हमरा किया धरा तो सब भूल गई। अरे अपनी ही पतहू को भूल गई जो तुमरे चौखट पे सिंदूर लगाए के विधवा के रूप में आए रही। बिहौती साड़ी में अपने आदमी की लाश को छाती से लगाए के आए रहे, सब भूल गई। अरे उन आंसुओं को कैसे भूल गई अम्मा जी जो आज भी कुआर की धूप की तरह हमारी छाती को जलाता है। उदेसिया, पंडित जी को कहो कि जाए के बबुआ जी को बुलाए ले, वही संभाले इनको। जाने कौन सा बहाना मार के फिर से रोती फिरेंगी दिन भर। जबान लड़ा रही है हमसे। अरे हमने बबुआ जी को बिगाड़ा नहीं है, संवारा है। राजा बन गए हैं वो, पूरे ललनपुर की छाती फटती है बबुआ जी को देख। अरे कुकुर मुत्ते जैसे इतने दुश्मन यहाँ वहाँ भरे पड़े हैं, पर ही चाहती हैं कि बबुआ जी सब कुछ छोड़ के जोगिया बसन पहन के संत बन जाए। बार कहा है अम्मा की जाने का बखत हुई गवाह है। तनिक उम्र हुए चली है, पूजा पाठ भाव भजन में रम जाओ, गंगा किनारे जाके कल्पवास कर लो। अरे अयोध्या, इलाहाबाद, बनारस कहाँ से लोग आते हैं और तुम इतने पास होए के भी नहीं जाते हो। अरे 2 दिन में सब कुछ घूम के आए जाओगी। हमको कहो तो हम ही बबुआ जी को तुम्हारे साथ भेज दे, पर नहीं जाना हो तब तो हमारी कहाँ सुनेंगे हम जो कह रहे हैं। दम तक आग उगलने का जिम्मा जो लेके